सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं आज पूर्णिमा है, वास्तव में तो कहें तो आज की अमावस के दिन लग गया है। बहुत अफसोस लगता है जब पूर्णिमा होने के बाद भी अमावस दिखने लगती है। लाल किले पर कल अभूतपूर्व कार्यक्रम था। आज सुबह ऋषभ क्यार में अभूतपूर्व से अभूतपूर्व कार्यक्रम था। जब तीन संत पर आज जो बता रहे हैं उसने सचमुच एक अमावस की तरह जैन समाज जैन संस्कृति जनर के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नेपाक्षमण मुनिश्री संभव सागर जी आचार्य श्री विद्यासागर जी के एक खास शिष्यों में से आज्ञानुवर्ती शिष्यों में गिने जाते हैं संभव सागर जी, जिनका शाहपुर में यानी मध्य प्रदेश के अंदर 9 मुनिराज और 3 शुल्लक के साथ चतुर्मास चल रहा है। 5वां महीना है, ये आराम से चल रहा है, बहुत अच्छी प्रभावना चल रही है, हर कोई गदगद है इसके अंदर। लेकिन कहते हैं आजकल हमारे जैन समाज पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, हर तरफ से हमारी संस्कृति पर, धर्म पर, समाज पर, साधुओं पर, संतों पर, तीर्थों पर, सब पर चोट की जा रही है। जिसको जो मौका मिलता है वो अपना वार करता है। यहां के दृश्य आप देख रहे हैं। कल की घटना है रविवार 26 नवंबर की। पिछले माह से ऐसा ही चल रहा है, पिछले 5 माह से जो चल रहा है वही है। यहाँ शमशान घाट के पास हर कोई जानता है दिगंबर संतों की चर्या क्या होती है। शौच के लिए ये हमारी तरह अंग्रेजी उसमें नहीं जाते, न टॉयलेट में जाते हैं, क्योंकि जीव हिंसा सूक्ष्मतर रूप से हिंसा का पालन करते हैं। जंगल में जाते हैं शौच के लिए, शुद्धि के लिए। सुबह सुबह सब नीरज जाते हैं। यहाँ शमशान घाट के पास जो चारों तरफ से कवर्ड है वहाँ पर गए थे, और फिर जैसे ही गए तो एक वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने जाके बदतमीजी करी। महाराज संभव सागर जी से अपशब्द बोले, बरसात कर दी अपशब्दों की, और फिर उनके शौच के समय का गया और वीडियो बना के वायरल करके अपने अपशब्दों के साथ वायरल कर दिया। शर्म आती है ऐसे जब लोग इस समाज के अंदर मिल जाते हैं, दिगंबरत को नहीं पहचान पाते और अलग अलग तरह से इस तरह से अपशब्द विद्रूप करते हैं, जो शर्म आती है, शर्मसार करते हैं अपने समाज को भी, अपने धर्म को भी, साथ में पूरे धार्मिक समाज को। और फिर इसके बाद जब ये मालूम चला, जब वायरल हुआ, तो जैन जो देख रहा था उसने नहीं बोला चलो शांत रहो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर जब वायरल हो गया तो समाज तक ये बात पहुंच गई, और फिर जाकर पहुंचे थाने में ये एप्लीकेशन दी गई जो आप देख रहे हैं। शाहपुर के राजेश जैन जो उस समय गए थे शौच के समय में, उन्होंने यह पत्र लिखा गया थाना प्रभारी को। हमारे दिगंबर जैन समाज के जैन मुनि पूजनीय श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग चातुर्मास के लिए शाहपुर में दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है, और आज उन्होंने 26/11 को सुबह 7 बजे मेरे साथी सरस जैन और अन्य लोगों के साथ मुनि जी संभव सागर जी महाराज मुनि जी शौच क्रिया के लिए स्टेशन रोड वाले शमशान घाट की जगह पर गए थे। उस शमशान घाट की भूमि पर चारों तरफ दीवार से बंद है। मैं और मेरे साथी वहीं बाहर पर खड़े थे। मुनिश्री शौच की आदि क्रिया के लिए अंदर गए हुए थे। तभी वहां पर शाहपुर के रहने वाले एक खूब सिंह पटेल आ गए और हम लोगों से बोला कि तुम लोग महाराज जी को यहाँ शौच कराने क्यों लाते हो। मैंने कहा मुनि जी शुरू से ही 5 माह से आ रहे हैं। इस बात में उस पटेल ने माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी। मुनिश्री का वीडियो बनाने लगा और हम लोगों ने मना भी किया, लेकिन उसने धक्का मुक्की की और तब वहां पर शौच कर रहे मुनिश्री आ भी गए। पटेल ने उनसे भी अपशब्दों की बौछार कर दी। इतना करने के बाद ज्ञान होने पर शमशान पर हम क्यों आते हैं और कई बातें उसने इस तरह की कहा और माँ बहन की फिर गंदी गालियां देने लगा। हम लोग मुनिश्री को लेकर मंदिर आ गए। बाद में मेरे और समाज के लोग चंद्र कुमार बलकुल, मनोज कटोरिया, नीलेश भागले, अरस जैन, संयम जैन अन्य बाजार में तिगड्डा पर खड़े थे कि वहां पर भी जैन समाज के लोगों को घरों में बालकनी में जब महिलाएं खड़ी थी तब फिर पटेल ने आके वही अपने बेटों के साथ और के साथ माँ बहन की फिर गंदी गालियों की बरसात शुरू कर दी। 1 2 3 बार होने के कारण समाज के लोगों ने बीच विचार भी किया, लेकिन जैसे जानते हैं जैन मुनि हमारी समाज की आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, और उस पर जब पटेल इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो संपूर्ण जैन समाज में रोष आ जाता है, आक्रोश व्याप्त हो जाता है। इसलिए इस पर कार्यवाही की जाए। और इसके पत्र के बाद जब कुछ कार्यवाही नहीं हुई तो अब समाज के लोगों ने फिर धरना दिया, प्रदर्शन किया, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। समाज एकजुट हुआ, लोगों को विरोध हुआ। सचमुच जब किसी साधु संत से होता है तो इसमें जैनेतर नहीं देखते हैं, सब गलत के साथ छोड़ के लिए सही के साथ आवाज़ उठाने को तैयार हो जाते हैं। और यही दृश्य आप देख रहे हैं जब इस तरह से समाज में यह चक्का जाम किया गया जैन समाज द्वारा। कल की घटना का है दोपहर के बाद का, और फिर इसमें क्या क्या बातें हुई वह भी थोड़ी देख लीजिए, वह भी सुनिए, जरा सुनिए ध्यान से। अकेले की नहीं, सबकी आवाज है। अहिंसक क्रांति, अपन सच नहीं।
गुरप्रीत पटेल गुरप्रीत पटेल गुरप्रीत पटेल की गिरफ्तारी करो गिरफ्तारी करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जैन समाज में बढ़ते आक्रोश के कारण, चक्का जाम के कारण फिर आखिरकार पुलिस ने एफआईआर लिखी, प्राथमिकी दर्ज की और उसको फिर गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से लोग किस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, हैरानगी की बात। अभी तो आधी बात है, अधूरी बात है, जब आगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और अब उल्टी अफवाह फैला दी गई, झूठी मूठी बातें करता दी गई। और फिर आज सुबह से क्या किया, वहाँ के उसने और लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों के परिवार ने, और फिर जबरन जगह जगह दुकानें जैन समाज की बंद करवाई गई। अल्पसंख्यक समाज पर जब इस तरीके से हमले किए जाते हैं तो बहुत शर्मसार घटनाएं होती हैं। नोएडा की घटना देख चुके हैं पहले, जो बताया था चैनल महालक्ष्मी ने पहल की थी कि वहाँ पर हमारे साधु संतों को आहट जाने के लिए भी एंट्री बंद कर दी थी कि यहाँ पर कोई नंगा साधु नहीं आएगा, कॉलोनी का दरवाजा बंद रहेगा। ऐसी हुई बात। इस तरह की घटनाएं बार बार जब होती हैं तो शर्मसार करती है। जैसे देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से बाजार के अंदर जाके जबरन दुकानें बंद की जा रही थी। सारी घटना की बात चल चुकी है। एसडीएम से आज दोपहर बाद समाज की टीम गई, सागर से लोग भी आए थे इस पर चर्चा करने के लिए कि ये बहुत बड़ी बात हो रही है, क्यों हमारे संतों से इस तरह से अपशब्दों की बौछार हो रही है और क्यों इस तरह से हमें बार बार इस तरह से गाली गलौच अपशब्द किए जाते हैं। अब निरपक्ष संभवतः के साथ में जिस समय आप ये सुन रहे हैं उस समय संभवतः वहाँ मीटिंग चल रही है कि हम दोनों समाज को बिठाकर महाराज ने कहा है कि मुनिराज कह रहे हैं कि अब हम दोनों को मिला के एक बात सामने लाते हैं, क्योंकि किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रेम व्यवहार से सारे लोग कहते हैं, सब कुछ सही जानते हैं, एक जना केवल खराब कर रहा है। कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा फल पूरे टोकरी को खराब लगता है। बस उसको आज सामने उठाने की कोशिश हो रही है। देखते हैं इस मीटिंग का आज फल क्या मिलता है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है मैं भी उचित कार्रवाई करूंगा, बस 3 तारीख की वोटों की गिनती के बाद। सेक्टर 50 नोएडा नहीं, आज फिर याद आ रही है मैं इसी साल में जब हम इस नवंबर के आखिर में आ गए हैं, 15 जनवरी 2023 का दिन था। शिखर जी की घटना है जब चैनल महालक्ष्मी ने वहाँ पर जाकर बात भी की थी। आचार्य विशुद्ध सागर जी जो इस समय लखनऊ में है, वहाँ पर महोत्सव हुआ था और वहाँ पर उन्होंने अपनी वही घटना याद दिलाई। सुनिए ज़रा मुनिषी से, जब उनके साथ जब वे ध्यान लगे हुए थे शिखर जी में टॉक के ऊपर, तब उनसे कैसे व्यवहार किया गया था। आज वह फिर याद आता है क्यों बार बार ऐसा जैन समाज के साधु संतों के साथ होता है। कारण हमारी एकता नहीं है, हम एक होकर नहीं चलते। और हम अपने पीछे जैन लगाएंगे तो पता चलेगा जैन 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 कितने हैं। आज यही कारण है और हम दो हमारे की गिनती को छोड़ना होगा। सुनिए जरा मुनिषी ने उस घटना के बारे में याद हुए क्या कहा। 15 जनवरी सन 2023 की घटना, जब हम लोग वहाँ चातुर्मास तीर्थराज सम्मेद सिकड़ी जो चल रहा था और हमारा टारगेट था 10 महीने के अंदर 300 वंदना सम्मेद सिकड़ी जी करनी थी हमको। तो बहुत भव्य परिक्रमाएं वंदनाएं सम्मेद सिकड़ी चल रही थी हमारी। एक दिन में 2-2 वंदना, कभी एक वंदना पूरे पहाड़ की 25 टोकों की, हर टोक की 1000 परिक्रमा और वंदना। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे, बहुत पुण्य का संचय हो रहा था। इसी दौरान जब 15 जनवरी को हम लोग पहाड़ की वंदना कर रहे थे तो 15 जनवरी को अजैन समाज जो आदिवासी समाज का मेला भरता है, हजारों की तादाद में लोग पहाड़ पे उस दिन थे। उस दिन भी हम एक अकेले साधु थे जो पूरी पहाड़ की वंदना कर रहे थे। आदिवासी समाज बहुत था वहाँ पे, पूरा पहाड़ उनसे भरा हुआ था। सब लोगों ने पूरी विनय करी, दिक्कत नहीं आई। लेकिन 3 बजे के आसपास 2-2:30 समथिंग टाइम होगा, उस समय हम लोग कोतम के अंदर कूट में बैठे थे। वहाँ 4-5 लड़के आ गए, हमसे कई प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया, हमारे से डिस्टर्ब किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। हम अपने बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं। वो आधे घंटे तक हमको उन्होंने बहुत, और उन्हीं के एक लड़का उसका वीडियो बना रहा है। अब हमको तो कोई नॉलेज थी नहीं, अब तो हम तो अपने हाल में बसते थे, जाप कर रहे थे। हमको तो ठीक है, तुम तो कह रहा है क्यों, हमको मतलब नहीं है। लेकिन बहुत अति कर दी उन्होंने। और बाद में जैसे ही फिर बोलते हम अभी आ रहे हैं अपने ग्रुप को लेकर के, वो जैसे उठ के गए तो हमने कहा काइन को मुँह लगे। हम चुपचाप अपने चाप खत्म करी और अपने सामने कमरे में जाके बैठ। देख रहे हैं आप ये आचार्य श्री नेमी सागर जी का समाधि प्राण महाराष्ट्र के सांगली में दांडोवा के दिगंबर जैन क्षेत्र पर समाधि हो गई चैनल महालक्ष्मी की
और सांध्य महालक्ष्मी ओर से हार्दिक विनयांजलि अर्पित करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ रोजाना सुबह और शाम 8 और 8 कहते हैं ठाठ बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ।